नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का 6 सेमेस्टर का पहले भाग में हमने कुछ प्रश्न करे थे सांग से संबंधित और हरियाणवी भाषा से संबंधित। अब लक्ष्मीचंद के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है। पंडित लक्ष्मीचंद के एक सांग का नाम बताइए। सत्यवान, सावित्री, कोई भी बता सकते हो। हरियाणवी सांग परंपरा का चौथा युग कब से आरंभ होता है? 1950 से। आधुनिक युग में सर्वप्रथम किसने अपने सांगों में से धूम मचाई है? मांगेराम। जो मांगेराम का मैंने अभी परिचय बताया था। मांगेराम किसके शिष्य थे? मांगेराम लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। मांगेराम के दो सांगों के नाम बताओ। पिंगला भर्तरी और कृष्ण और सुदामा। अंग्रेजी शासन के प्रति मांगेराम के तेवर कैसे थे? अत्यंत तीखे थे। उसका विरोध करते थे अंग्रेजों का। मांगेराम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मांगेराम का जन्म 1905 में सोनीपत के सुसाना गांव में हुआ था। रामकिशन व्यास का जन्म कब और कहाँ हुआ है? रामकिशन व्यास का जन्म हिसार जिले में 1925 में 11 अक्टूबर 1925 को हिसार जिले के नारनौंद गांव में, जहां से अभिमन्यु ने चुनाव लड़ा था। रामकिशन व्यास का निधन कब हुआ है? रामकिशन व्यास का निधन 2 अगस्त 2003 को हुआ है। रूपकला जादूखोरी सांग के रचयिता कौन है? रामकिशन व्यास हैं। इनके और भी सांग हैं, जैसे धर्म की जीत, शशिकला, सुखबीर, कम्मोकला, सत्यवान, सावित्री, नल दमयंती, चंद्रहास, शरणदेव भोज, सोमवती, चाप सिंह, हीरामल, जयमल आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और 1965 से 75 तक हरियाणा में किसके सांगों की बड़ी धूम रही है? रामकिशन व्यास के सांगों की बड़ी धूम रही है। इसको अच्छी तरह याद करना। आधुनिक हरियाणवी कविता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 4 कवियों के नाम बताओ। कौन कौन है? कंवल हरियाणवी, भारत भूषण साईंवाल और जैमिनी हरियाणवी और उदय भानु हंस थे। हरियाणवी के प्रसिद्ध संत कवि का नाम लिखिए। कौन है? गरीबदास, सापला के पास थे ये। और नित्यानंद का मूल नाम क्या है? नंदलाल। नित्यानंद कहाँ है? यही हमारे झज्जर जिले में पड़ता है। दुब्बलधन माजरा में हुआ था इनका। अभी भी वहां शोध करने के लिए जाते हैं लोग। वहां बहुत बड़ा मंदिर है, मेला भी लगता है। संत नित्यानंद की वाणी का संकलन क्या है? सत्य सिद्धांत प्रकाश है। संत घीसा दास की वाणी का संकलन का नाम क्या है? सचरित्र ग्रंथ साहब। देशा में देश हरियाणा किसका काव्य रचना है? यह उदय भानु हंस की है। आधुनिक हरियाणवी कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है? हरियाणा का गुणगान किया है। इन कवियों ने आधुनिक हरियाणवी कविता की मुख्य विशेषता है हरियाणा का गुणगान किया है। एक क्वेश्चन रागनियों से संबंधित हमारे हैं। फौजी मेहर सिंह का संक्षिप्त परिचय में क्या है? इनका जन्म कहाँ आया था? सोनीपत जिले के गांव बरौना में 1918 में आया था। ये सुभाष चंद्र बोस की आजाद फौज में सेना की लंबी अवधि में कार्य किया। अल्प आयु में इनका देहांत हो गया था। 27 वर्ष की आयु में ही इन्होंने बहुत रागनियां गाई है, जो फौजी मेहर सिंह के नाम से जानी जाती हैं। सोनीपत के कौन सा गांव है? बरौना गांव है। अगला है कंवल हरियाणवी की 2 रचनाओं का नाम बताइए। कंवल हरियाणवी कहाँ के रहने वाले थे? पहले इसका जन्म कहाँ हुआ था? कैथल जिले के। कंवल हरियाणवी का जन्म कहाँ हुआ था? कैथल जिले के पाई नामक गांव में हुआ था। जन्म 9 मई 1927 को आया था। इनकी काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तारे नवे नवे से और लोक दर्पण। और इनकी और भी कंवल हरियाणवी का जैसे लीक पुरानी, मोड़ नया, लौट आओ, इनकी प्रसिद्ध कहानियां भी हैं इनकी। और इनके सामाजिक लेखन भी हैं, सामाजिक समस्याओं पर, जैसे आशा की किरण इनकी बहुत कहानी, बढ़िया कहानी है। और अगला है हरियाणवी गीता के रचयिता कौन है? हरियाणवी गीता के नानक चंद है। संत सिपाही महाकाव्य के रचयिता कौन है? उदय भानु हंस है इसके रचयिता। और अगला है
संत जैतराम किसके पुत्र थे? गरीबदास के थे। और महाभारत रत्न के रचयिता कौन है? पीडी निर्मल सिंह। अगला है क्वेश्चन, हरियावणी गीतांजलि के रचयिता कौन है? भारतभूषण सांगीवाल। भारतभूषण सांगीवाल। भारतभूषण सांगीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म रोहतक जिले के सांगी गांव में हुआ था। रोहतक जिले के 1921 में सांगी गांव में हुआ था। और तारा दत्त विलक्षण की दो रचनाओं का नाम है सजना में जागी मेले में और मारा बसे देश हरियाणा से। मारा देश बसे हरियाणा से। और अगला है दरा के गीत और बुद्धवाणी के रचयिता का नाम कौन है? जयनारायण कौशिक है। और जैमिनी हरियावणी की दो रचनाओं के नाम बताओ। माटी के स्वर और ब्याह की गजल। जैमिनी हरियावणी के दो प्रमुख ये रचनाओं के नाम हैं। हरियावणी रामायण के रचयिता का नाम कौन है? रामेश्वर दयाल शास्त्री ने हरियावणी रामायण लिखी थी। बहुत प्रसिद्ध है। किसने लिखी थी रामायण? रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। और अगला है अहमद बख्श थानेसरी की रामायण किस शैली पर आधारित है? लोक शैली पर। लोक शैली पर लिखी गई है। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार किसे माना जाता है? मोहन चोपड़ा। वैसे तो हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी था, जो राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। एक सामाजिक उपन्यास है। परंतु हरियाणा का सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा को माना जाता है। मोहन चोपड़ा के दो उपन्यास कौन से हैं? बाहें और नीड़ के आगे। हरियावणी उपन्यासकारों में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक 10 उपन्यास किसके हैं? राकेश वत्स के हैं। राकेश वत्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है? जंगल के आसपास। जंगल के आसपास है। स्वदेश दीपक के दो उपन्यासों का नाम बताइए। नंबर 57 यानी कि 57 स्क्वाड्रन और मायापोत। ये क्या है? फौज से संबंधित है। हेमराज निर्मल के कितने उपन्यास हैं? 8 उपन्यास हैं। 8 उपन्यास। हेमराज निर्मल कृत मुझे भूल जाना उपन्यास की कथा वस्तु क्या है? युवा पीढ़ी के ऊपर लिखा हुआ है। और अगला है अपने प्राय उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सांगी भूषण सिंघल ने लिखा है। शशि भूषण सिंघल ने लिखा है। अगला प्रश्न है डब डब भर आए नैन उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? रघुवीर सिंह मथाना। रघुवीर सिंह मथाना का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म कुरुक्षेत्र जिले के ग्राम मथाना में हुआ था। इसीलिए रघुवीर सिंह मथाना कहा जाता है। इनका जन्म 1954 में हुआ था। इन्होंने एमए हिंदी में उत्तीर्ण की थी। और ये इनके कई उपन्यास हैं और कई नाटक, और जैसे इनके कोरा, भटकी गलियां, बहके लोग, आदंतनाथ, रोशनी मटकी, खाली हाथ, बल्लमगढ़ का नगर बदलते, पातर, हरियावणी कहाते के झरोखे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है सुगन चंद मुक्तेश के दो उपन्यासों के नाम है शेष अशेष, अपराजय। और अमृतलाल मदान के दो उपन्यास कौन से हैं? लाल धूप, अपने अपने अंधेरे, काला पहाड़ किसका? भगवान दास मोरवाल का है। और आगे है डाकी डाब खाना। डाकी डाब खाना कहानी किसकी है? नानक चंद की। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी। और झाड़ू फिरी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? राजा राम शास्त्री, जो पहला उपन्यास है उन्हें का गौरव है। और हरियाणा की प्रथम कहानी किसे कहा जाता है? लड़की की बहादुरी। इसके लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। हरियाणा की जो पहली कहानी है उसके लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र है। लड़की की बहादुरी कहानी के रचयिता कौन है? माधव प्रसाद मिश्र है। और हरियाणी भाषा में रचित दूसरी कहानी का क्या नाम है? डाकी डाब खाना के लेखक कौन है? डाकी डाब खाना के कौन है? अभी बताया था। डाकी डाब खाना नानक चंद की है। और टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? सुभाष रस्तोगी। सुभाष रस्तोगी। आपराधिक आंकड़े कहानी के लेखक कौन है? रघुवीर सिंह मथाना है। लीक पुरानी मोड़ नया कहानी किसकी रचना है? कंवल हरियावणी की है।
और लीक पुरानी मोड़ नया कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1995 में हुई थी। लीक पुरानी मोड़ नया में कुल कितनी कहानियां हैं? इसमें 12 कहानियां हैं। ये कहानी संग्रह है, इसमें 12 कहानी इकट्ठी करके डाली हुई है। अगला है राजवीर सिंह धनखड़ की 2 कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? सरपंचनी और श्यानपत। सरपंचनी और श्यानपत ये तुमने याद करने पड़ेंगे। इनकी रचना और कहानी इन्हीं में से पूछेगा लेखक, किसी आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में उन्हीं में आंसर देना है। राजवीर सिंह धनखड़ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हरियाणा के सोनीपत के कुबड़ू गांव में, कुबड़ू में। सरपंचनी कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1998 में। और श्यानपत कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। सरपंचनी कहानी संग्रह में कितनी कहानियां टोटल? 23 हैं और श्यानपत में 24 हैं। इसका ध्यान रखना है। अगली है अंधा की लाठी कहानी संग्रह किसकी रचना है? ओम प्रकाश कात्यायन की है। अंधा की लाठी में कुल कितनी कहानियां हैं? 70 कहानियां इसके अंदर। 70 कहानियों का संग्रह, छोटी पुस्तक है। हरियाणवी नाट्य विद्या का आरंभ कब से माना जाता है? किससे माना जाता है? रेडियो नाटक से। रेडियो में नाटक का वर्णन किया जाता है। ताऊ झगड़ू रेडियो नाटक के रचयिता कौन है? प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह। और राजा राम शास्त्री ने लगभग कितनी एकांकी लिखी? 300 एकांकी लिखी है। एकांकी में सिर्फ एक ही घटना का वर्णन होता है। एकांकी होता है, नाटक में कई घटनाओं का वर्णन होता है, कई अंक होते हैं, परंतु एकांकी में सिर्फ एक ही घटना का वर्णन होता है, उसे एकांकी कहते हैं। बलजीत राणा के द्वारा रचित 2 रेडियो नाटकों के नाम कौन कौन से हैं? पाप का पट्टा और पंच फैसला। लगाम किसकी कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? पंडित किशनचंद। रास्ता साफ है नाटक के रचनाकार का नाम बताओ? रघुवीर सिंह मथाना। अपना मरण जगत की हंसी नाटक के रचनाकार कौन है? विशव बंधु। अपना मरण जगत की हंसी कौन है? विशव बंधु। दुलिया का पिटारा प्रहंस, प्रहंस माने जिसमें हंसी मजाक हो, व्यंग्य हो, किसका है? राजा राम शास्त्री का। और अगला है बिंद गया सो मोती एकांकी किसकी है? राजवीर सिंह धनखड़ की। बिंद गया सो मोती एकांकी में कुल कितनी एकांकियां हैं? 9 एकांकियां हैं इसमें। सांझा शीर एकांकी के लेखक का नाम क्या है? रामफल चहल है। सांझा शीर एकांकी में कुल कितनी एकांकियां हैं? इसमें भी 9 हैं। बदलते पात्र एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? रघुवीर सिंह मथाना। रघुवीर सिंह मथाना मशहूर हैं, उनकी कई एकांकी हैं, उपन्यास भी है, नाटक कहानी भी है। और अगला है मुखाग्नि एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? श्याम सखा श्याम। श्याम सखा श्याम। कसोण, कसोण वे अन्य हरियाणवी नाटक एकांकी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? रणवीर सिंह दैया। कौन है? रणवीर सिंह दैया। और अगला है फूफा कुटनी उपन्यास के लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री। जो पहले झाड़ू फ्री उपन्यास लिखा था राजा राम शास्त्री ने, उसी ने लिखा है फूफा कुटनी। अगला प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्म का नाम क्या है? चंद्रावल। चंद्रावल सबने देखी होगी, चंद्रावल हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म है। और 1998 में किशनचंद द्वारा रचित एकांकी लगाम नाम से प्रकाशित हुई है। और रामफल चहल द्वारा एकांकी है विघन की जड़। इसमें क्रम से संजा शीर, विघन की जड़, बंदी बुहारी, सरपंचनी, खानदानी, गवाह, कड़िया की कड़ी, 65 साला, हुआ रिसाला, बिचोला और माँ की पोटली। ये सब तुमने याद करनी पड़ेंगी और पढ़नी भी पड़ेंगी। 1999 में प्रख्यात रघुवीर सिंह मथाना की आकांकी है बदलते पात्र। इसमें एकांकियां हैं कौन कौन सी है? सौरण जयंती और पंचायत। हरियाणवी और हरियाणवी भाषा में है। और हरियाणा इसका विकास में किसने साथ दिया? श्याम सखा श्याम द्वारा विरचित है मुखाग्नि जो बताई थी। और रघुवीर सिंह दैया द्वारा विरचित है कसोण और अन्य हरियाणवी नाटक। इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ख भाग इसको अच्छी तरह पढ़ना, 30 नंबर का आएगा।
एक एक नंबर के आएंगे क्वेश्चन, सभी पास हो गए, अच्छे नंबर आएंगे।